Hello students and welcome back to the channel once again. So in today's biology MCQ series we have the chapter anatomy of flowering plants जिसका पार्ट सेकंड हम लोग आज करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे लास्ट 31 ईयर्स के, जो कि आपको आपकी नीट 2021 की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिए। फुल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं हर एक क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। आप वहां से पार्ट वन भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस का देख सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर हो सके। और ऐसी कई वीडियोस के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल पर आपके लिए और भी कई सारी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज वीडियोस आने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं ऑन इंस्टाग्राम तो उस पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 1-to-1 अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। _HL Academy सेम नेम से आपको इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट मिल जाएगा, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इंट्रो में। बस आपको इतना कहना चाहूंगी कि आपकी कोई भी थ्योरी जब भी आप याद करते हो वो तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक आप उसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं ट्राई कर लेते हो, क्योंकि क्वेश्चन ट्राई करने से आपको लेवल समझ में आता है एग्जामिनेशन का। और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेना ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाए। ओके तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है 21। अब काफी बच्चे होंगे मैम सीधा 21 से क्यों शुरू है, 1 नंबर से क्यों नहीं शुरू है, क्योंकि 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ पार्ट 1 के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। ओके तो आप उनको जरूर देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करना। सो 21st क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए, vessels are multicellular with narrow lumen. Option number B, tracheids are multicellular with narrow lumen. And option number C, vessels are unicellular with wide lumen. या फिर option number D, tracheids are unicellular with wide lumen. And the correct option here will be option number D, that tracheids are unicellular and they have wide lumen. अगर आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ट्रैकेट्स के बारे में, ट्रैकरी एलिमेंट्स के बारे में। तो कंपैरिजन में मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज समझा दी थी। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ चीजें याद नहीं है तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि वेसल्स जो होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एज वेल एज दे हैव वाइड ल्यूमन, ना कि नैरो ल्यूमन। ओके उसके बाद अगर मैं ट्रैकेट्स की बात करूं, ट्रैकेट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, सॉरी ट्रैकेट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड दे हैव वाइड ल्यूमन। इनके पास कैसा ल्यूमन होता है, वाइड ल्यूमन होता है। मेन फंक्शन क्या होता है ट्रैकेट्स का, ट्रैकेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है वाटर का कंडक्शन करना, मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू लीफ लेकर के जाना, ये पर्टिकुलर फंक्शन होता है ट्रैकेट्स का। ओके 22nd क्वेश्चन, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू। फ्लोएम की लोडिंग जो है वो किससे रिलेट करती है। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी, इलोंगेशन ऑफ फ्लोएम सेल। ऑप्शन नंबर सी, सेपरेशन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। या ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लोएम फाइबर। And the correct option here will be option number A, increase of sugar in phloem. phloem जो है वो इन्वॉल्व होती है किसी भी ऑर्गेनिक फूड के ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो अगर हम उसका मास फ्लो देखें यहाँ पर तो सब्सटेंसेस फ्लो करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर टू फॉर्म इन सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स के अंदर उस सॉल्यूशन को वो बनाएंगे और उसकी वजह से एक ऑस्मोटिकली प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट होता है। Next question, a leaf primordium grows into the adult leaf lamina by the means of। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा हार्ड लग रहा हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे समझ में आए। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और ज्यादा सिंपल वर्ड्स में चाहिए या इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूं। ओके सो ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग एपिकल मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर बी, लेटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर सी, मार्जिनल मेरिस्टेम्स। या ऑप्शन नंबर डी, एट फर्स्ट बाय एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटर लार्जली बाय मार्जिनल मेरिस्टेम।
एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज, जो बड़ा सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। एक लीफ प्राइमोडियम जो है वो एडल्ट में ग्रो कब होती है? बाय apical meristem starting में, और later on it will grow with the marginal meristem. Next question, at maturity which of the following is enucleate? अगर आपको याद होगा तो लास्ट जो हमने क्लास ली थी इसको, इस चैप्टर की क्वेश्चंस पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि enucleate कंपैरिजन करके आपको समझाया था मैंने दो चीजों के बीच में, तो उससे आपको याद होना चाहिए। अगर आपने लास्ट क्लास की है अच्छे से तो आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर ए सीव सेल, ऑप्शन नंबर बी कंपेनियन सेल, ऑप्शन नंबर सी पैलिसिड सेल, या ऑप्शन नंबर डी कॉर्टिकल सेल। and the correct option here will be option number A sieve cell। बेसिकली मेच्योरिटी पर जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं सीव ट्यूब के, वो आपको कंपेनियन सेल में देखने को मिलते हैं। इसीलिए सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं उनके पास उनका न्यूक्लियस नहीं रहता एट दी मेच्योरिटी। ओके, वट इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेरेट्स? नाउ स्क्लेरेट्स के बारे में यहाँ पर क्या सही नहीं है, आप लोगों को मैं बताऊंगी व्हाट आर स्क्लेरेट्स, लेकिन पहले आप लोग अपना आंसर बताएं, देखते हैं आपको कितना पता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, दीज आर पेरेन्काइमा सेल विथ थिकेंड लिग्निफाइड वॉल्स। ऑप्शन नंबर बी, दीज आर elongated and flexible with tapered ends। Option number C, these are commonly found in the shells of nuts and in the pulp of guava, pear, etc. Option number D, these are also called the stone cell. And the correct option here will be option number A। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, these are parenchyma cell with thickened lignified walls। ठीक है, ये स्क्लेरेट्स क्या होते हैं? These are the bundles of sclerenchyma tissue, right? करेक्ट। सो बेसिकली ये चीजें आपको याद रखनी होती हैं कि जो आपका स्क्लेरेट्स हैं वो होते क्या है, कहां पर बनते हैं। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, सो बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन, बॉर्डर्ड पिट्स आपको किसमें देखने को मिलती हैं? ऑप्शन नंबर ए सीव सेल, ऑप्शन नंबर बी वेसल वॉल, ऑप्शन नंबर सी कंपेनियन सेल, एंड ऑप्शन नंबर डी सीव ट्यूब वॉल। and the correct option here will be option number B, vessel wall। ओके, जो वॉल्स होती हैं जाइलम वेसल की वो लिग्निफाइड होती हैं, बॉर्डर्ड पिट्स के साथ प्रेजेंट होती हैं, विच इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर कॉलनकाइमा अकर इन, ऑप्शन नंबर ए क्यूक्यूबिटा, ऑप्शन नंबर बी हेलियंथस, ऑप्शन नंबर सी एल्थिया, या ऑप्शन नंबर डी साल्विया। and the correct option here will be option number A cucurbita। now why cucurbita is correct? because मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ कॉलनकाइमा एक और काम करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कॉलनकाइमा का फीचर भी आप लोग प्लीज याद रखिएगा कि एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, उसी के साथ साथ एक और फीचर होता है कि ये यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ओके, उस ऑर्गन को, जो भी ऑर्गन यहाँ पर ग्रो कर रहा है, एंड ऑलवेज इट अलाउ देयर बेंडिंग, जैसे कि क्यूक्यूबिटा में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organized and differentiated cellular structure having cytoplasm but no nucleus is? Option number A vessel, option number B xylem parenchyma, option number C sieve tubes, and option number D tracheids। and the correct option obviously here is option number C sieve tubes। क्योंकि अगर हम इंटरनली देखें तो sieve ट्यूब के पास पेरिफेरल लेयर होती है साइटोप्लाज्म की, और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। मेच्योरिटी पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनके पास इनका न्यूक्लियस नहीं होता, दीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है sieve ट्यूब्स की, दीज आर सराउंडेड बाय द पेरेन्काइमा सेल। क्लियर? Collenchyma occur in option number A herbaceous climbers, option number B woody climbers, option number C climbing stem, या option number D water plants। and the correct option here will be exactly option number C climbing stem। जो कॉलनकाइमा होता है, इट इज अबेंडेंट इन क्लाइंबिंग स्टेम्स प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ।
Next question. For union between stalk and scion in grafting, which one is the first to occur? Option number A, formation of callus. Option number B, production of plasmodesmata. Option number C, differentiation of new vascular tissues. And option number D, regeneration of cortex and epidermis. And the correct option here will be option number A, that is formation of callus. अगर हम grafting की बात करें, इनके अंदर बेसिकली स्टॉक और स्कियन जो होते हैं इनके बीच में यूनियन होता है जिसकी वजह से they will produce undifferentiated mass of cell, जिस undifferentiated mass को हम क्या कहते हैं, callus. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेम एपेक्स into corpus and tunica is determined mainly by option number A, planes of cell division. Option number B, regions of meristematic activity. Option number C, rate of cell growth. And option number D, rate of shoot tip growth. Exactly. The correct option here will be option number A, planes of cell division. जो सेल्स होते हैं ट्यूनिका के वो डिवाइड करते हैं ताकि वो बना सके एक आउटर लेयर. आउटर लेयर को बनाने के लिए डिवाइड करते हैं. उसी के साथ साथ जो सेल होते हैं कॉर्पस के, दे विल अंडरगो डिवीजन इन डिफरेंट प्लेन्स. अलग अलग प्लेन्स में इनके अंदर डिवीजन आपको देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सीव ट्यूब्स आर सूटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज दे पोजेस. भाई सबसे ज्यादा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए सीव ट्यूब्स को ही क्यों कहा जाता है, मतलब सीव ट्यूब्स ही क्यों ये फंक्शन करती हैं? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज दे हैव बॉर्डर्ड पिट्स. ऑप्शन नंबर बी, नो एंड वॉल. ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉडर ल्यूमन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल. एंड ऑप्शन नंबर डी, नो प्रोटोप्लाज्म. And the correct option here will be ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉडर ल्यूमन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल. जो सीव ट्यूब्स होती हैं ये बेसिकली इलोंगेटेड होती हैं, इनके पास चैनल होते हैं फ्लोएम के, और जो एंड वॉल जो होती है इट हैज मेनी स्मॉल पोर्स और ये थिन होती है देन द सेलुलोसिक वॉल. जो ल्यूमन है वो ब्रॉड होगा एज वेल एज किस तरीके का होगा, इट हैज परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Tunica corpus theory is connected with option number A, root apex. Option number B, root cap. Option number C, shoot apex. या option number D, secondary growth. And the correct option here will be option number C, shoot apex. या आप स्टेम एपिकल मेरिस्टेम कह लो या शूट एपिक्स कह लो, इसके दो जोन होते हैं. ट्यूनिका के बारे में अगर हम बात करें तो इसके दो जोन होते हैं, आउटर और इनर. ठीक है, आउटर और इनर जोन्स होते हैं. आगे चलते हैं. विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ? ऑप्शन नंबर ए, लेटरल मेरिस्टेम. ऑप्शन नंबर बी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी मेरिस्टेम. या ऑप्शन नंबर डी, एपिकल मेरिस्टेम. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज लेटरल मेरिस्टेम. बेसिकली लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो स्टेम के साइड्स में देखने को मिलता है. कहाँ पर देखने को मिलता है? साइड्स में देखने को मिलता है, और ये डिवाइड करेगा और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंक्रीज इन गर्थ. या फिर गर्थ मतलब, गर्थ का मतलब क्या है, कई बच्चे सोच रहे होंगे गर्थ का मतलब क्या है, इट मीन्स द डायामीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन यील्ड्स फाइबर्स? ऑप्शन ए, कोकोनट. ऑप्शन बी, ओक. ऑप्शन सी, टीक. या ऑप्शन नंबर डी, सिसो. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कोकोनट. ओके, कमर्शियली अगर देखा जाए तो ये फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं? कोकोनट से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे. ये है हमारा नीट का 2017 का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर? ऑप्शन नंबर ए, decrease in turgidity of guard cell. Option B, radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cell. Option C, longitudinal orientation of cellulose microfibril in the cell wall of guard cell. And option number D, concentration of outer wall of guard cell.
contraction of outer wall of guard cell. And the correct option here will be option number B, the radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cell. जो cellulose microfibrils होते हैं वो radially arrange होते हैं rather than longitudinally arrange होने की बजाय, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन बहुत easily हो पाता है. ओके, तो ये फंक्शन होता है, ये रीजन होता है रेडियली यहाँ पर ओरिएंटेशन होने का सेल्यूलोज की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true for stomatal apparatus? Option A, inner wall of guard cells are thick. Option B, guard cell invariably possess chloroplast and mitochondria. Option C, guard cell are always surrounded by subsidiary cell. Option number D, stomata are involved in gaseous exchange. And the correct option here will be option number C, that guard cell are always surrounded by subsidiary cell. क्लियर? तो ये सही नहीं है, क्योंकि कई बार कई एपिडर्मल सेल जो होते हैं विसिनिटी में यानी कि जो गार्ड सेल है उसके साथ में अगर कई एपिडर्मल सेल प्रेजेंट हैं तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उनकी शेप में, उनके साइज में, उन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी सेल या फिर आप कह सकते हो एक्सेसरी सेल. तो दीज आर नॉट ऑलवेज सराउंडेड बाय द सब्सिडरी सेल, कुछ बार समटाइम्स इट इज सराउंडेड. ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, all tissues external to endodermis. Option B, all tissues except epidermis and vascular bundles. Option C, epidermis and cortex. या फिर option number D, all tissues internal to endodermis. And the correct option here will be option number B, all tissues except epidermis and vascular bundles. ठीक है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर सारे टिश्यूज आते हैं एक्सेप्ट टू टाइप्स ऑफ बंडल्स, एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल. चलिए, इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल इन हैविंग ऑप्शन ए साइटोस्केलेटन, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि जो गार्ड सेल होते हैं वो डिफरेंट होंगे एपिडर्मल सेल में, क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है गार्ड सेल के पास. जो सेल वॉल होती है गार्ड सेल की यूनिफॉर्म नहीं होगी, इनर वॉल्स थिकर होती हैं देन द आउटर वॉल्स. जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो यूनिफॉर्मली थिन होती हैं, पूरी तरह थिन होती हैं. ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इनके बीच में. लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. पैलिसेड पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीव्स ऑफ. 2009 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी ग्राम या ऑप्शन नंबर डी सोरगम. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी सोरगम. जो पैलिसेड पेरेन्काइमा होता है इट इज एब्सेंट इन द लीव्स ऑफ सोरगम. क्लियर? और ये आपकी कौन सी सेल से बना हुआ होता है, आप एक बार ये जरूर याद रखिएगा. इट इज मेड अप ऑफ कॉल्यूमिनर सेल. विच सेल? कॉल्यूमिनर सेल. ठीक है, चलिए. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग, फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल्सो फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अब आगे इसका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए. और वीडियो डेली आएगी, डोंट वरी, डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगी और डेली आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो कि आपको आपकी नीट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. अगर आपको और भी किसी चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका डिमांड किया हुआ चैप्टर जो है मैं उसके क्वेश्चन जल्द से जल्द करवाऊं. ठीक है, और अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय. मिलते हैं नई वीडियो के साथ.